आज आप लोग किस लिए बुलाए सर? नमस्कार, मैं पप्पू ट्री बगाई पंचायत ग्राम पाठक बिघा और गुरुआ विधानसभा के मैं निवासी हूं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम रखे हैं तो इस पर मेन मुद्दा है कि जो हम लोग जो रोड जो मांग रहे थे विधायक जी से, तो विधायक जी रोड नहीं दिए, लेकिन हम पर और हमारे पूरे ग्राम वासियों के जो भी शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं उन पर एफआईआर हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग इसलिए रखे हैं कि माननीय विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि जब आपको हम वोट दिए थे तो हम लोग बहुत अच्छे इंसान थे, और आज जब हम लोग हक की लड़ाई लड़ने लगे और आज अपना हक मांगने लगे तो आप हम लोग को रोड न देकर अपने जो है आदमियों के तहत जो है कि विधायक जी जो है कि साजिश के तहत आप जो है कि हम लोग पर एफआईआर करवा दिए। रोड मांग करना तो ये संवैधानिक अधिकार है सर। जी, ये हमारे देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है अपना हक मांगना, और हक से अगर जो वंचित करते हैं, क्योंकि ये जनता का अधिकार है, कोई भी जनप्रतिनिधि को जो है कि विरोध करने का ये हमारा मौलिक अधिकार है, और अपना अधिकार ही हम लोग मांग रहे थे। लेकिन विधायक जी अधिकार नहीं देकर अपने लोगों के साथ जो है मिलकर जो है कि साजिश के तहत हम पर और हमारे लोगों पर जो है कि वो एफआईआर दर्ज करवाए हैं। तो मानिए मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि बताइए कि आप जो है कि आज यादवों पर जो है आप कहते हैं कि हम यादव का नेता हैं और यादव के नाम पर आप वोट लेते हैं, तो आप यादवों के लड़कन पर जो है कि जो आप एफआईआर करवाए हैं, तो मैं विधायक जी से मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरे गुरुआ विधानसभा में मैं जाकर हर गांव में जाकर मैं जनता के बीच जो है मैं आपका काला कारनामा को मैं बताऊंगा कि देखिए आप कहते हैं कि यादव के नेता हैं विनय कुमार यादव जी, तो बताइए। और यादवों के लड़का पर, मैं भी यादव हूं, हमारे सारे लोग हैं यादव समाज से आते हैं, और यादव पर ही विधायक जी जो है एफआईआर करवाए हैं। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या रोड मांगना गलत बात है? आप एक टीचर भी हैं सर जी। आप टीचर हैं, जब आप आवाज उठाते हैं संवैधानिक तरीके से विरोध करना और संवैधानिक तरीके से उनका पुतला दहन करना, कोई भी जनप्रतिनिधि को पुतला दहन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है मौलिक अधिकार में कि कोई भी जनता जो है कोई भी प्रतिनिधि का विरोध कर सकता है, मुर्दाबाद कर सकता है, पुतला दहन कर सकता है। गुरुआ विधानसभा का जनता है, उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं सारे जनता को, जितने भी गुरुआ विधानसभा के जनता हैं जो कहते हैं कि यादव के नेता विनय कुमार यादव जी हैं, तो बताइए कि मैं सारे विधानसभा के यादव समाज से खास करके मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, आप कहते हैं कि नेता है विनय कुमार यादव जी, यादव का नेता है, मैं भी नेता था, मैं भी 2020 में विधायक जी के साथ मैं चला हूं, और मैं भी जो है उनका झंडा मैं थामा हूं, और जल तक जो है कि मैं उनका कार्य करता था, और हमारे दिल में वो बसे हुए थे, और मैं हमेशा उनसे मैं बातचीत करता था। लेकिन जब हम लोग काम की बात किए, जब हम लोग का काम नहीं हुआ, हम लोग विरोध किए, तो विरोध में तो मैं सारे जनता से ही कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आपका विधायक जो है वो कैसा विधायक है और किस तरह से, और इनका परिणाम मैं कहता हूं कि अगर विधायक जनता बना भी सकती है तो नीचे उतार भी सकती है। ये भूल में जो विधायक जी हैं, कुछ लोग अगर फोन करते हैं तो कहते हैं कि उन लोग को नाक लगवा देंगे। मैं विधायक जी से ये चीज कहना चाहता हूं कि जनता कभी नाक नहीं लगती है, नेताओं का नाक जो है वो लगवा देती है, और वो समय आ गया है। अगर नाक लगवाने की बात करते हैं तो राजतंत्र की बात करते हैं सर जी, तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र, वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये राजतंत्र चला रहे हैं या लोकतंत्र? लोकतंत्र में जो है हर लोगों का, हर नागरिक का अधिकार है अपना हक मांगने का, और कोई भी नेता को मुर्दाबाद कर सकते हैं। लेकिन आप जो है कि बताइए, इस तरह का जो आप चला रहे हैं अपने चमचे के बातों पर जो आकर जो है यादवों के लड़का को आप फंसाने का काम किए हैं, ये विधायक जी बिल्कुल गलत है। पर आज आवाज उठी है ग्राम पाठक बगाई पंचायत से, अगर आज हमको डरा दिए हैं, कल किन्हीं पर वो एफआईआर करवा सकते हैं। वो नहीं, हम लोग भले यादव कहते वोट देते हैं, लेकिन वो यादव नहीं समझते हैं, वो विधायक जी यादव नहीं समझते हैं, सिर्फ अपना कुर्सी देखते हैं। एफआईआर करने के मतलब होता है कि नौजवानों को मन में डर पैदा करना। जी,
तो वही जो है ना, वो डर पैदा किए हैं। लेकिन विधायक जी का ये भूल है। हमारे गुरुआ विधानसभा में कोई गांव नहीं है कि जहां मेरा स्टूडेंट नहीं है, और गुरुआ विधानसभा में बहुत से ऐसा गांव है जहां पर मेरा परिवार है, बहुत से नवयुवक दल मेरा साथी हैं। वो सारे लोग हम पर फोन से बात कर रहे हैं कि पप्पू जी आप बोलिए क्या करना है। लेकिन मैं अभी चुप हूं। सारे लोग नौजवान कह रहे हैं कि चुनाव आने दीजिए और मैं विधायक जी के जवाब दूंगा, क्योंकि आज पप्पू जी आपको डराए हैं, कल किसी और को डराएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डराने की काम कर रहे हैं। लेकिन नवयुवक डरने का काम नहीं है, और हर नवयुवक जो है कि तैयार हो चुका है। डेली जो है कि 10 को 12 को मेरा साथी चेला लोग भी फोन कर रहे हैं। जब क्लास ले रहे थे तो कोचिंग विधानसभा, गुरुआ विधानसभा से बहुत सा स्टूडेंट ऐसा है, वो बोल रहे हैं सर कि आप बोलिए, पूरा हम लोग बहिष्कार करेंगे, और एक भी उनका जो है कि हम लोग साथ नहीं देने जाएंगे। क्योंकि अगर एक शिक्षक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। जवानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बिल्कुल, और भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। उनका जो है खुद ब खुद जो है पीए जो हैं धमकी देते हैं। चुनाव में उनको जो मैं चुनौती देता हूं कि इसका परिणाम आपको विधायक जी मिलेगा। हम डरने वाले लड़के नहीं हैं। डरता वो इंसान है जिनको अधिकार पता नहीं है। पूरा का पूरा हम लोग का अधिकार पता है, और हर अधिकार पर हम लोग लड़ाई करेंगे। हर परिवार में फोन करके हम बात करेंगे। जो भी गांव में आप जाइएगा वहां से आपको बहिष्कार होगा। आप जो है कि आरजेडी के नाम पर जो है कि आप गुरुआ विधानसभा में आप यादवों के लड़का पर जो दबंगाई कर रहे हैं और प्रशासन को कहकर आप एफआईआर करवा रहे हैं, ये बिल्कुल आपको विधायक जी गलत है। तो इस पर जो है कि आपको जो हम लोग सही परिणाम आपको जरूर दिखाएंगे। समय आने दीजिए। माननीय विनायक कुमार यादव जी कि ऐसा गुरुआ गुरारू परैया हर जगह पे जाल बिछाने का काम किए हैं रोड का, और इसलिए न्यास कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि रोड नहीं बनाए हैं? रोड अगर वो बनाए हैं तो आकर मेरे गांव में देखिए, मेरे गांव में आकर देखें। विधायक जी जिस दिन आते हैं उस दिन हम आने के लिए रेडी हैं। मैं तो वीडियो भी शेयर किया हूं कि क्या स्थिति है। वो सिर्फ हवा पानी है, सिर्फ वो वीडियो में बोलते हैं, जमीनी स्तर पर वो उतर कर नहीं देख रहे हैं कि क्या रोड बना हुआ है। मैं गुरुआ विधानसभा में नहीं घूम रहा हूं, का हर गांव में जा रहा हूं। आज मैं 13 साल से मैं शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं, हर डिपार्टमेंट में मेरा स्टूडेंट है। और गुरुआ विधानसभा में लगभग जो है कि मेरा 100 विद्यार्थी ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। मैं हर गांव का रिपोर्ट लिया हूं, हर गांव में मैं गया हूं, और मैं जाऊंगा भी। सिर्फ उनका हवा पानी इतना 42 और 52 रोडों का। अगर रोड बनाते तो क्या मेरा जरूरी था पुतला दहन करना? अगर रोड बना देते तो सिर्फ वो हवा पानी दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। और एक चीज और है कि अगर कोई भी आवाज उठाता है, यादवों के लड़की पर भी वो धमकी देते हैं। यादव के लड़की पर भी वो धमकी, अगर कोई भी आवाज उठाने की बात करती है तो उसको भी वो धमकवाते हैं अपना पीए के द्वारा। बताइए, तो हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि विधायक जी आप पीए रखे हुए हैं, आप गुंडा पाल के रखे हुए हैं। तो अपना अस्तित्व पर आते हैं कि अगर हम अपना अस्तित्व पर आ जाएंगे तो तुम्हारा मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। एक कमेंट हमने देखा था, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्थितवे पे वो देखें, जनता जब स्थितवे पे आ जाएगी ना तो वो मुंह दिखाने के लिए विधायक जी नहीं रहेंगे। जनता मालिक होता है, नेता मालिक नहीं होता है। जनता उछालता है तो जनता पटकता भी है। तो वो क्या दिखाएंगे? अस्तित्व तो अभी जनता दिखाएगी कि आप जिस तरह से अंदर अंदर आप गुंडाई कर रहे हैं ना यादवों के लड़कों पर, लड़कियों पर, और आप धमकी दिलवा रहे हैं ना विधायक जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। अभी भी आपका समय है कि इस पर विचार कीजिए, अन्यथा बहुत मुश्किलों में आप फंस जाइएगा। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। दम खुलेआम डरना किस बात की है? क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। रोड मांगना गलत बात है। मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं, अपने भाई बंधुओं से, कि हक की लड़ाई लड़ना गलत बात है क्या? हमने हक मांगा था, ऐसा नहीं है कि हमने विधायक जी से कुछ और हम मांगे हैं। हम अपना हक मांगे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं, जिस पर हमारी मां बहनें, पूरा गांव की बेटियां बहू जो है वो रोड पर वो चलेगी, जो आज रोड के कारण वंचित है। कितने लोग जो है कि ग्रसित, आज बरसात में जाकर देखिए कि अगर कोई भी बीमार पड़ जा रहा है तो उसको खटिया पर तान कर जो है कि हम लोग गांव से बाहर निकालते हैं, तब जाकर गाड़ी से लेकर कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हो सकता है अभी जो आप आवाज में बोल रहे हैं वो आवाज पैसा देकर दब जाए। नहीं, ये आवाज पैसा से दबने वाला नहीं है।
एक शिक्षक की आवाज है। और शिक्षक का जो गरिमा होता है ना, वो पैसे से नहीं। एक शिक्षक जो भी होते हैं वो पैसे से कभी नहीं दमते हैं, वो अपना अपना अधिकार, क्योंकि एक शिक्षक तो होते हैं कि दूसरे को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना मंजिल गवा देते हैं, लेकिन दूसरे को मंजिल पहुंचाते हैं। वो पैसा से आवाज दमने वाला एक पप्पू ट्री का आवाज नहीं है। ये हमारे भाई बंधुओं का जो आवाज है, ये पैसा से कभी वो विधायक जी नहीं दबा सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि यादवों के लड़का और लड़कियों पर धमकी दे रहे हैं, तो ताकि वो पूंजीपति हैं और जो बाकी यादव हैं वो किसान मजदूर हैं। ऐसे वाले हैं या हम गरीब हैं, इससे मायने नहीं रखता है। हम तो एक ही चीज जाने हैं, हम पढ़े हैं और पढ़ाते हुए बच्चे को कि अगर आप जनप्रतिनिधि अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो सबसे बड़ा धन और दौलत जनता होती है और जनता मालिक होती है और जनता से बढ़कर कोई पुरपति और कोई करोड़पति नहीं होता है। मैं गांव-गांव जाकर मैं प्रचार करूंगा कि देखिए, आप कहते हैं कि पप्पू जी फोन करके बोलते हैं कि यादव जी हैं, इनको यादव पर वोट दीजिए। और आज देखिए, आज पूरा परिवार मेरा बौखलाया हुआ है। पूरा गुरुआ विधानसभा में जो है ना, हर परिवार बौखलाया हुआ है। विधायक जी घूमे तो गांव-गांव घूमे तो तब उनको जवाब मिलेगा। कि चुनाव आते देखेंगे कि आरजेडी का मतलब आदमी है, लालू यादव को देखेंगे तो नहीं। कहने का मतलब है कि आप आरजेडी पर दबंगाई कीजिएगा। बताइए, आप आरजेडी के आदमी है तो दबंगाई कीजिएगा, यादवों के लड़का पर एफआईआर करके आप फंसाइएगा। आप में इतना बड़ा पावर हो गया है। पावर कौन दिया है? हम दिए हैं, ये जनता दिया है। ये पावर 1 मिनट में छिना जाएगा विधायक जी, ये मत आप भूल में रहिए। पावर जो है ना वो जनता से मिलती है। आप सोच रहे हैं कि हमको जनता पावर देकर और बहुत बड़ा टावर पर पहुंचा दिया है। जिस दिन पावर जनता खींच लिया ना, टावर से नीचे गिर जाइएगा। आपके साथ पप्पू ट्रिक बैठे हुए हैं सर, क्या कहिएगा आप? पप्पू ट्रिक जी हमारे पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है और शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस भी था, उसी दिन ज्वाइन किए हैं। तो इनका पर जो केस मुकदमा हुआ, तब तो हमको देखना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे। निवारण तो वही न होना है जहां मेरे साथ ही आए। जब पार्टी ज्वाइन किए बाद में मालूम है कि इन पर मुकदमा हो गया है, तो हुआ कि हम कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों को हमने बुला दिया कि आप इनकी बात सुन लीजिए। क्योंकि ये जिंदाबाद भी कर रहे थे ना, जो हमारा जिंदाबाद नहीं करेगा उसकी हिम्मत नहीं है मुर्दाबाद। विधायक जी को ये लोग जिंदाबाद बहुत करते थे, तब मुर्दाबाद किए तो ताकत देंगे तो कुचलाएंगे हम, कि कुचलाएंगे ही लोग। लेकिन इसमें उनको करना नहीं चाहिए था। और हम बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे चाहेंगे उस केस को देखें। केस का नंबर है 267 25 परैया। उसको देखें कि अगर सही है तो केस को प्रूव करें, और गलत है तो उनको वो केस को हटा दें। इसका इंतजार हम लोग करेंगे, वरीय पदाधिकारी से भी मिलेंगे। लेकिन जब सही न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पार्टी की ओर से प्लान बनाएंगे, धारणा पर बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। और जो केस हुआ है उसमें इनको साहस भी देंगे कि डरने की बात नहीं है। जो लड़ता है, देखिए 5 सितंबर को शामिल हुए, बताए थे इनको कि जगदेव प्रसाद शहीद हो गए। सर पहले ये पप्पू जी आरजेडी में थे और 5 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए। तबे तो के नीचे बैठ गए। आज जो आप लोगों को बुला के बैनर के नीचे बैठे, इसीलिए बैठे कि अभी परमानेंट पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं और एक शिक्षक हैं। इन पर केस होने, 500 लड़के को पढ़ाते हैं, पर डे 500 लड़के इनके क्लास में आते हैं और सुबह से शाम तक उसमें ये एंगेज रहते हैं। और इन पर जब मुकदमा हो जाए, झूठ सच,
तो हम लोग को तो बात उठाने में शर्म लगता है कि ऐसा। गुरुआ विधानसभा के माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी तो जाल बिछाने का काम किए हैं रोड का। हाँ हाँ, देख तो भैया, आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसे नेताओं का नेचर है, काम नहीं करेंगे नाम कमाएंगे। हम जिला परिषद के सदस्य थे उस समय, हमारे जादविंदु भाई विधायक थे, तो मुखियों का काम जो होता था ना, ओकरा में जादविंदु जी का बोर्ड लगता था। ब्लॉकों का काम होता था ना, तो ओकरा में भी उनके नाम लगता था। भाई वो सर्वोपरि है, जहां नाम खुदवाना है खुदवा लें, पत्थर पर नाम खुदवाने से क्या होगा। उनका तो नाम पूरे गुरुआ विधानसभा के जनता के कलेजे पर था नाम खुदाया हुआ। अब खुदायल रहता है कि मिटता, वहां से मिट जाएगा तो पत्थर तो 5 मिनट का बढ़ जाएगा, उसको कौन पूछता पत्थर को। और कहां बनवाए रोड, वो सरकार का प्रोग्राम है, जिसको ये करना है कि हाँ इसको रिपेयर करना है, आखिर सरकार का पैसा कहां जाएगा। नया रोड का ये है, तो अब 3 साल 4 साल 5 साल रोड गड्ढा हो गया तो सरकार का मरम्मत। ऐसे इनका नहीं, पूरे बिहार में जितने भी पुराने रोड जिनका 5 साल 7 साल 8 साल 12 साल बनौला रोड को 12 साल हुआ। शिलान्यास का मतलब क्या होता है सर? माने कोई चीज की स्थापना, माने शुरुआत करना, तो शुरुआत तो पहले ही से था, शिलान्यास को कोई मतलब है नहीं। अभी अपने से पिटले चलते हैं, अपन पीठ थप तो पहले चल से क्या फायदा होगा, इनको कुछ होने वाला नहीं है। अरे ये तो पूछेगी जनता ना, जब 200 रुपया जाति प्रमाण पत्र में, 400 रुपया 500 मृत्यु प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र में, अभी जो प्रखंड में जो जनता जा रही है लाइन में लगते, कहा जाता कि आज नहीं कल आइएगा, कल नहीं परसों आइएगा। अब 20-20 दिन से पब्लिक दौड़ रही है, जिसका 1 कट्ठा जमीन है उसको अपना जमा करने के लिए, दखल खारिज कराने के लिए, रसीद जमा करने के लिए, वंशावली जमा करने के लिए। यहां का कर्मचारी, यहां का पदाधिकारी किसको देखना था? ये जनप्रतिनिधि को देखना था। हमारे सुपर जनप्रतिनिधि जो अंचल अधिकारी सबके ऊपर हैं, वो हमारे विधायक जी हैं, उनको देखना चाहिए था कि हाँ कौन रहता है नहीं रहता है। एक काम के लिए जनता लगातार जा रही है। पूछिए देहात में जाना, ब्लॉक में कोई काम होता है? कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के एमपी हैं, वो भी आरजेडी के हैं। गांव के लोग समस्या लेके जब प्रखंड में जाते हैं तो उनका काम होना चाहिए। अरे तीनों प्रखंड में डॉक्टर बैठाए हैं, 24 घंटा सेवा में रहे, रात में नहीं रहेगा, डिलीवरी कहां होगा। जो प्रखंड के प्रमुख पदाधिकारी हैं, बीडीओ, सीओ, स्वास्थ्य पदाधिकारी, एजुकेशन पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, ये सबको मुख्यालय में रहना है। जब मुख्यालय में रहेंगे तो लोगों से भी मिलेंगे, प्रखंड में भी बैठेंगे और काम भी करेंगे। ऐसे तो पता नहीं चलता है कि वो छुट्टी में आज हैं कि प्रखंड में एक दिन जाता है, आज नहीं बैठेंगे तो ना, आज नहीं बैठेंगे। वही कोई काम हो नहीं रहा। रोड चापा कल का गाड़े हैं गुरुआ विधानसभा में 5 साल में गाड़े हैं, तो कहां गाड़े हैं, किसके दरवाजे पर गाड़े हैं, किस मोहल्ले में गाड़े हैं, इतना तो बता दीजिए। आप माइक पर कहे बताते हैं, आप एक लिख के जारी कर दीजिए कि हमने इतना चापा कल गाड़ा विधायक कोटा से, जो फलाना गांव में फलाने मोहल्ले में है, उनके घर के बगल में है। पब्लिक इतना ही तो जानना चाहती है, इतना ज्यादा आपको जनाने की जरूरत नहीं है। और आप रोड कहां बनाइएगा जब 5 साल नहीं बनाए, तब रोड कहां बना दीजिएगा भाई। तो अभी एस्टिमेट बन रहा है, डीपीआर हो गया, 5 साल में डीपीआर बनता है। विधायक जी बहुत धधाता है ना, तंत में बूझ जाता है, वो लौ ज्यादा जलने लगता है तो बूझ जाता है। ये उनको जरूरत नहीं था केस मुकदमा, हमको तो विश्वास नहीं था, हम तो सोचे कि डरावे के चलते इसी कर दिए होंगे। लेकिन आज जब हमको बात हुई, जब केस नंबर लिया, जब ऊपर के पदाधिकारियों से बात किया और उन्होंने कहा कि मुर्दाबाद किए हैं, गांव का मुर्दाबाद का केस कर दीजिए ना, बाधा डाले हैं हम, केस कर दीजिए ना। अब बताइएगा ना कि झंडा फहराया जो विधायक ये है, ये नहीं थे, अभी नहीं किए हैं, तो गाली कौन देगा उनको।
तो इसलिए आपको बहुत ताकत है। कोई भी आदमी जब ताकतवर हो तो नम्र होना चाहिए। और विधायक जी, आप अपने आदमी से जो ये लोगों को तंग कर रहे हैं कि आपके साथ नहीं रहेगा, उसको आप तंग करिएगा, तो जो लोग आपको बता रहे हैं कि हम सब कर देंगे, अरे तभी हवा था, आप नया थे, आपको नहीं देखा था, और आप दूसरे को क्रिटिसाइज कीजिएगा, दूसरे पर केस करवाइएगा। आपके बारे में भी पूरा पब्लिक जान रही है कि आप क्या करते हैं, कौन कौन काम आपके जिम्मे है, वो काम में कितना गड़बड़ी हो रही है। तो इसलिए ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि जहां थोड़ा सा, जैसे आप अपने पदाधिकारियों को कहें, उनको कहिए कि देख लीजिए, जो हुआ सो हुआ, बात को खत्म करें। अपने ही लड़के हैं, अपने ही बच्चे हैं, आप अपना काम कीजिए, राजनीति कीजिए, बाकी जनता का काम है, जनता करेगी। आपको इन्होंने साथ दिया था, आज तो विरोध कर रहे हैं। आखिर कौन करेगा? साथ देगा वही ना विरोध करेगा। वोट देना अधिकार है, लेकिन जब मांग करते हैं तो अधिकार नहीं देना। आपको पता नहीं है, देश में भारत के संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, और जब इमरजेंसी गांधी लगाई तो अपने भी चुनाव हार गए ना। इसलिए इस देश में लोकतंत्र चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा, धनतंत्र नहीं चलेगा, बाहुबल तंत्र नहीं चलेगा। जो भी गुंडाई करने की कोशिश किया है, जो भी लोगों को फंसाने का काम किया है, वो दफन हो गया है। इंदिरा गांधी से इतिहास उठा के जितने सरकार में लोग रहे, सबका इतिहास आप देख लीजिए ना। शासन में आने के लिए छटपटा रहे हैं। जुल्म कीजिएगा तो छटपटाइएगा, सही कीजिएगा तो पब्लिक आपको लाएगी। देर लगेगा, दुरुस्त आएगा।